अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाने का ऐलान किया, तब से लोग चारों तरफ चर्चा कर रहे थे कि अब तो कम से कम भारत के प्रधानमंत्री को ट्रंप के सामने सीना तान कर खड़ा होना चाहिए और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। याद रखना चाहिए कि उनके पीछे 140 करोड़ की आबादी है, टॉप 5 में स्थान रखने वाली अर्थव्यवस्था है। ये सब नहीं तो कम से कम यही याद रख लेते कि उनके पीछे A1 A2 जैसे बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं। कम से कम उन्हीं को याद करके 56 इंची छाती का प्रदर्शन करें। टैरिफ की बात जरा अलग थी, मगर पेनल्टी वाली बात हद से आगे वाली हो गई। ये भारत की संप्रभुता पर खतरा और सीधे सीधे हमला है। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई में सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया और अब एक बार फिर से वो भारत का मलिकार खुद को दिखाना चाहते हैं। ट्रंप ने भारत को पेनल्टी देने यानी सजा देने का ऐलान इसलिए किया क्योंकि भारत रूस से तेल और हथियार खरीद रहा था। लेकिन अभी रॉयटर्स ने जो खबर प्रकाशित किया है वो और भी ज्यादा चिंताजनक और शर्मनाक नजर आता है। हालांकि भक्तों के भगवान को जिन लोगों ने समझा है वो इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि शायद एक बार फिर से सरेंडर हो जाएगा, क्योंकि रॉयटर्स की जो खबर है कहीं ना कहीं सरेंडर की तरफ ही इशारा कर रही है। इस खबर पर तो चर्चा करेंगे, ये भी देखेंगे कि जब से ट्रंप ने यह सब कुछ बोला है, भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की जबान खोली कि नहीं, कुछ ट्वीट वगैरह भी किया कि नहीं। उधर आज तो ट्रंप ने हद ही कर दी, भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया। इस पर राहुल गांधी ने भी मुहर लगाया है। क्यों लगाया है समझने वाली बात है। हालचाल गोदी मीडिया का भी लेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया ने बहुत तगड़ा वाला यू टर्न मारा है। उधर ट्रंप ने भारत की 6 बड़ी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। कौन कौन सी ये कंपनियां हैं वो भी देखेंगे। एक बात और समझने वाली है, अभी कुछ सप्ताह पहले ही इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था। भक्तों की पूरी टोली और नफरती चिंटुओं का पूरा गैंग, ज्यादातर भाजपाई इजराइल के साथ खड़े थे और ईरान को गरिया रहे थे। आज जब ट्रंप ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा है तो इजराइल का कहीं अता पता नहीं लग रहा है, मगर ईरान खुलकर खड़ा है, भारत के पक्ष में बात कर रहा है। क्या कुछ कहा है उसको भी देखेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। और ये सारे काम बिल्कुल फ्री है, इसलिए अभी निपटा लीजिए, सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले रॉयटर्स की इस खबर को देखिए और याद करिए पिछले कई महीने से ट्रंप ने किस तरीके से भारत को बार बार बेइज्जत करने का काम किया। भारतीयों को हथकड़ी लगाकर वापस भारत में फेंका, बार बार भारत को धमकी दी। प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए तो छोटे छोटे देश के प्रमुखों को ट्रंप ने खुद रिसीव किया, मगर हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं आए। भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया, हमारे वाले सन्नाटा मारे रहे। और अब तक ट्रंप ने कम से कम 31-32 बार इस बात को दोहराया है कि भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर कराया। भरी संसद में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी, कहा कि बोलिए बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, मगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए। उन्होंने इशारों में कहा कि दुनिया के किसी देश ने मध्यस्थता नहीं की। शायद लगा होगा कि इशारों में बोल देंगे तो ट्रंप बुरा नहीं मानेगा, मगर काम बिगड़ गया। इधर प्रधानमंत्री ने संसद में इशारों में बात की, उधर ट्रंप ने 25% टैरिफ के साथ पेनल्टी भी ठोक दिया, ऐलान कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री की हालत इतनी बिगड़ गई कि हुजूर ट्रंप के इस ऐलान के बाद राज्यसभा में मुंह दिखाने भी नहीं आए, जबकि उनका आना लगभग तय माना जा रहा था। और उसके बाद ट्रंप ने 6 अन्य कंपनियों पर यानी भारत की 6 अलग अलग कंपनियों पर पाबंदी लगा दी, उनको भी देखेंगे। साथ में भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा गया है और पाकिस्तान की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा है कि कौन जानता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। पेनल्टी लगाने का कारण बताया जा रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदा, इसलिए ट्रंप नाराज हुए। मगर इसके बावजूद क्योंकि हम संप्रभु देश हैं तो लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम अब तो प्रधानमंत्री अपनी रीढ़ सीधी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रॉयटर्स की यह खबर बता रही है कि शायद और ज्यादा झुकने की प्लानिंग पहले से ही मोदी सत्ता ने कर लिया था। इसने एक्सक्लूसिव खबर में बताया है इनके अपने सूत्रों के अनुसार कि भारतीय सरकारी रिफाइनरी कंपनियों ने रूस से तेल की खरीद पर रोक लगा दी है। ये एकदम ताजा खबर है। रॉयटर्स लिख रहा है कि भारत की सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों ने पिछले सप्ताह ही रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। यहाँ एक चीज और भी है कि इस महीने छूट कम हो गई है। इन कंपनियों के लिए जो लोग तेल का ऑर्डर देते हैं या खरीदते हैं, उनके 4 सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया है कि पिछले एक सप्ताह में रूस से कच्चे तेल की मांग नहीं की गई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इन सब ने पिछले एक सप्ताह से रूस से कच्चे तेल की डिमांड नहीं किया है। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने तो अभी इस बात को लेकर नाराजगी जताई, यानी एक दिन पहले ही टैरिफ वगैरह का ऐलान किया, मगर क्या भारत की सरकार पहले से ही इस चीज को लेकर तैयारी कर रही थी कि ट्रंप ज्यादा नाराज न हो जाए, उसके पहले ही रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया जाए? क्या झुकने की तैयारी पहले से हो रही थी क्योंकि ट्रंप ने पहले ही
ही धमकी दिया था, क्योंकि अमेरिका रूस के साथ व्यापार करने को लेकर चेतावनी तो लंबे समय से दे रहा है। रॉयटर्स ने संबंधित मंत्रालय से इस पर टिप्पणी मांगी, मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। रॉयटर्स के सूत्रों ने बताया कि चारों रिफाइनरी कंपनियां नियमित रूप से रूस से तेल खरीदती रही हैं तथा प्रतिस्थापना पूर्ति के लिए अन्य बाजारों की ओर रुख कर रही हैं, जिनमें ज्यादातर मध्य पूर्वी ग्रेड जैसे अबू धाबी और पश्चिमी अफ्रीकी ऑयल शामिल है। वहीं भारत की जो निजी रिफाइनरी है रिलायंस यानी सेठ वाली और एक अन्य नारा एनर्जी भारत में सबसे बड़े रूसी तेल खरीदार है। आपको बता दें कि 14 जुलाई को ही ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर रूस यूक्रेन के साथ कोई बड़ा शांति समझौता नहीं करता है तो दुनिया के जितने भी देश रूस का तेल खरीदते हैं उन देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। यानी एक बात तो साफ नजर आती है, अगर रॉयटर्स की इस खबर को देखें तो ऐसा लगता है कि 14 जुलाई के ट्रंप की धमकी के बाद भारतीय तेल कंपनियों ने कहीं न कहीं रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। रॉयटर्स का कहना है कि भारत की सरकारी रिफाइनरियों ने रूस से तेल खरीदना पिछले एक सप्ताह से बंद कर दिया है, कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। यानी एक तरफ देश इंतजार कर रहा था कि साहिब कम से कम इस बार तो जवाब देंगे, मगर ऐसा लगता है कि सरेंडर की प्लानिंग बहुत पहले ही हो गई थी। समझने वाली बात यह भी है कि जब से ट्रंप ने 25% टैरिफ और पेनल्टी का ऐलान किया है, भारत के प्रधानमंत्री ने इस मामले में एक भी ट्वीट नहीं किया है, एक ट्वीट तक नहीं किया है। बयान देना कुछ बोलना तो अलग की बात है। ऐसा नहीं है कि साहिब के पास टाइम नहीं है, बहुत व्यस्त हैं, मोबाइल चलाने के लिए समय नहीं है, सब कुछ है, मोबाइल चल रही है, ट्वीट हो रहे हैं, दुनिया भर की मुलाकातों की तस्वीरें, बधाई, शुभकामना सब चल रहा है, मगर इतने बड़े मामले पर एक ट्वीट करने की जहमत अभी तक नहीं उठा पाए हैं और ट्वीट आएगा भी नहीं। महत्वपूर्ण मामलों पर साहब ऐसे गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। वैसे मामला वित्त मंत्रालय का है तो हमने सोचा कि हो सकता है कि हुजूर खाली क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हो, जिम्मेदारी लेने के लिए वित्त मंत्रालय को आगे कर दिए हो। लेकिन भारत की वित्त मंत्री ने भी उनसे मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं, कई सारे ट्वीट किए हैं, परंतु ट्रंप के मामले को लेकर एक शब्द नहीं कहा है। कम से कम ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक न तो भारत के प्रधानमंत्री न ही भारत के वित्त मंत्री की तरफ से कोई ट्वीट किया गया। और आज तो ट्रंप ने हद ही कर दी, उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी करार दिया। जी हां, मरी हुई अर्थव्यवस्था। इस बारे में जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसमें चौंकाने वाली बात क्या है, क्या आपको नहीं पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है और मोदी ने इसे मार दिया है। अडानी मोदी की साझेदारी, नोटबंदी, गलत जीएसटी, असफल असेंबल इन इंडिया, एमएसएमई का सफाया, किसानों को कुचलना, मोदी ने भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है क्योंकि नौकरियां नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के अलावा सबको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तथ्य को बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने अडानी के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। गांधी ने कहा कि एक तरफ चीन, एक तरफ अमेरिका भारत के पीछे पड़ा है, पाकिस्तान की निंदा तक कोई नहीं करता, इन लोगों को देश चलाने ही नहीं आता, अपने आप में सब भ्रमित हैं, किसी को पता नहीं है कि क्या करना है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में प्रधानमंत्री और इनके लोग न तो चीन का नाम लेते हैं न ही ट्रंप का। उधर जिसने पहलगाम का हमला करवाया उस पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ ट्रंप लंच करते हैं और सरकार कह रही है कि हम सफल हुए। कौन सी सफलता मिली इन्हें समझ नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने पत्रकारों से ही सवाल कर दिया कि टैरिफ लगा दिया, पेनल्टी लगा दिया, अब तक 30-32 बार सीज फायर करवाने का क्रेडिट ले लिया, मगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, मुंह नहीं खुल रहा है। आपको क्या लगता है क्या बात हो सकती है? रिमोट किसके हाथ में है? उधर कांग्रेस नेता ने एक ये ट्वीट भी किया जिसमें बताया गया कि ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनलों पर किन मुद्दों पर बहस हुई है। आप भी अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये वही गोदी मीडिया है जो एक वक्त में ट्रंप को मोदी का परम मित्र और न जाने क्या क्या बता रहा था, और आज जब ट्रंप ने भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध का ऐलान किया है तब गोदी मीडिया इस मामले पर बात भी नहीं कर पा रहा है। एक वक्त था जब गोदी मीडिया की महिला लपटझंडिस ट्रंप और मस्क को भगवा रंग में रंगते हुए फोटो शेयर किया करती थी। आज इस मुद्दे पर बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। अच्छा, डेड इकोनॉमी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसका सार समझना है तो याद करिए भारत में कितनी संख्या में बाइक टैक्सी चलने लगी। यानी लोग मजबूर हैं, नौजवान मजबूर हैं बाइक को टैक्सी के रूप में, धंधे के रूप में प्रयोग करने के लिए और उससे 4 पैसा कमाने के लिए। बेटिंग ऐप चल रहे हैं, यानी खुलेआम जुआ खेला जा रहा है, खिलवाया जा रहा है। हाई इन्फ्लेशन है, यानी चरम पर महंगाई है। 45 सालों की रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है। बबल की तरह यानी हवाई स्टॉक मार्केट है। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, लाखों की संख्या में रिक्शा वाले दिख रहे हैं, डिलीवरी बॉय लाखों की संख्या में आ गए। कंज्यूमर डिमांड कम होती जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट है, फिस्कल डेफिसिट और कर्ज बढ़ता जा रहा है, छोटे उद्योग धंधे बर्बाद हो रहे हैं। ये सब इस बात का सबूत है, इशारा है कि इकोनॉमी डेड हो रही है। अच्छा, आपको याद तो होगा ही, अभी कुछ वक्त पहले ही वो खबर आई थी कि भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग एक्स्ट्रा पैसा नहीं है उनके पास।
आपको लग रहा होगा कि एक्स्ट्रा पैसा किसके पास होता है, मगर यहाँ वो वाली बात नहीं है। यहाँ बात ऐसी है कि किसी तरह से खा लें, जी लें, पेट भर जाए, जिंदा रहें, यही बहुत है। किसी तरह से मैनेज करके लोग चल रहे हैं, पेट भर जाए, बदन ढक जाए, बस। वैसे भी 100 करोड़ लोग बहुत गरीब हैं, इसके लिए किसी रिपोर्ट की क्या जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री खुद ही इस बात को बार बार स्वीकारते हैं। जब वो कहते हैं कि 80 करोड़ 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो ये 80-85 करोड़ लोग कौन है जो मुफ्त में राशन लेते हैं? क्या सक्षम आदमी झोला लेके लाइन लगाकर 5 किलो राशन के लिए खड़ा होगा? और 5 किलो मिलता भी नहीं है, 3.5 किलो, 4 किलो, 4.5 किलो मिल जाए तो बहुत है। कोटेदार कहता है कि हमको ऊपर से कम मिलता है, हम कहां से ला के देंगे 5 किलो? तो आप अंदाजा लगाइए, 140 करोड़ की आबादी में अगर 100 करोड़ यानी 140 में से 100 लोग खाली जिंदा हैं, 100 नहीं पाल सकते क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा, तो क्या ये डेड इकोनॉमी का सबूत नहीं है? अब इससे पहले कि अमेरिका ने जिन 6 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगाई है उनको जाने, आपको यह बता देते हैं कि कुछ सप्ताह पहले ही भक्तों का जब पूरा जत्था ईरान को गरिया रहा था, इजराइल और अमेरिका के साथ ताल से ताल मिलाने की बात कर रहा था, और अभी देखिए जब अमेरिका ने यह सब कुछ किया है तो वही ईरान भारत के पक्ष में आवाज उठा रहा है। भारत में ईरान के दूतावास ने ट्वीट किया है कि अमेरिका अर्थव्यवस्था को हथियार बनाना जारी रखे हुए है और ईरान तथा भारत जैसे स्वतंत्र राष्ट्रों पर अपनी इच्छा थोपने तथा उनके विकास में बाधा डालने के लिए प्रतिबंधों का इस्तेमाल कर रहा है। ये बलपूर्वक भेदभावपूर्ण कार्यवाही या अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और आर्थिक साम्राज्यवाद के आधुनिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी नीतियों का विरोध एक अधिक शक्तिशाली उभरती हुई गैर पश्चिमी नेतृत्व वाली बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था और एक अधिक मजबूत वैश्विक दक्षिण के लिए एक कदम है। अब जरा पता लगाइए कि क्या अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर इजराइल ने कुछ बोला, क्योंकि इजराइल तो अमेरिका का पिट्ठू है। दूसरी तरफ ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि कौन जानता है कल को पाकिस्तान भारत को तेल देने लगे। ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने के लिए अमेरिका ने भारत की जिन 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है उनके नाम अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। कंचन पॉलीमर्स, अल केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रमणीक लाल एंड कंपनी, जुपिटर डाई किम प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स, परसिस्टेंस पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ खुलेआम आर्थिक युद्ध का ऐलान कर दिया है। हालांकि उसने कई देशों के साथ ये किया है इस तरह की चीजें, मगर भारत की परिस्थिति अलग है। बाकी के देश ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने इस तरह से लोटे हुए नहीं थे। माफ करिएगा, देश नहीं, देश का नेता। भारत कहीं किसी के सामने लोटता नहीं है। वो अलग बात है कि कुर्सी पर कभी कभी कुछ ऐसे लोग बैठ जाते हैं जिनके लिए अपनी कुर्सी और मित्र का धंधा महत्वपूर्ण होता है, देश नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि गोदी मीडिया इन मुद्दों पर बात नहीं कर सकता, उसके औकात से बाहर की चीज है। उसके भगवान की पोल जो खुल जाएगी।